हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और न्यू अपॉर्चुनिटी को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। और इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ना तो आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही आपका इंटरव्यू होगा और ना ही आपको फ़ीस पे करनी है। सो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। जोन वाइज नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉर्थर्न जोन फरीदाबाद, जिसमें आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये कवर हो रहे हैं। सेकंड आपका नॉर्थर्न जोन सेकंड जम्मू में आ जाएगा, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जोन कवर होंगे। थर्ड नॉर्थर्न जोन लखनऊ में, जिसमें अगेन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। इसके बाद ईस्टर्न जोन पटना, जिसमें बिहार और झारखंड हो गया। ईस्टर्न जोन में आपका नेक्स्ट रहेगा कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल, सिक्किम। नॉर्थ ईस्टर्न जोन शिलोंग, इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसके बाद उड़ीसा प्रोजेक्ट्स भुवनेश्वर, ये उड़ीसा हो गया। वेस्टर्न जोन फर्स्ट नागपुर, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा। वेस्टर्न जोन बड़ोदरा, गुजरात और मध्य प्रदेश। साउथर्न जोन हैदराबाद फर्स्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और साउथर्न जोन सेकंड में बेंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, अब आप पर्टिकुलर जिस जोन से इंटरेस्टेड हो उसका नोटिफिकेशन ओपन करके आप चेकआउट कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी पावर ग्रिड की तरफ से है और यहाँ इम्पोर्टेंट डेट में आप देखेंगे 15 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2025। कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 6 अक्टूबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी हम नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे पर्टिकुलर 10th, ITI, 12th ग्रेजुएट सभी के लिए है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी है। मिनिमम एज 18 होना चाहिए एंड हैविंग मोर देन 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, ये हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी में रहेगा। हैव ऑलरेडी अंडरगॉन और आर करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी रिकॉग्नाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। ये क्या है, नॉट एलिजिबल वालों की यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं। अगर इनमें से कोई कंडीशन होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस में apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के लिए आप सभी जानते हैं और अप्रेंटिसशिप पावर ग्रिड ऑनलाइन अप्लाई सेकंड स्टेप दिया गया है और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं अप्लाई करने से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप जिस भी जोन से इंटरेस्टेड हो या बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें सबसे पहला नॉर्थर्न जोन फर्स्ट फरीदाबाद, इसको हम ओपन कर लेते हैं, जिसमें ये स्टेट्स हैं। ठीक, इसका हम ये नोटिफिकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर। अब इसमें दिल्ली स्टेट में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आपका ITI इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए टोटल 15 है। फिर हरियाणा जोन सेकंड में NR फर्स्ट में, इसमें आपके टोटल 71 है। आप यहाँ पर डिसिप्लिन देख सकते हैं। ITI का इलेक्ट्रीशियन में 12 है, बाकी आप एग्जीक्यूटिव की भी है, HR एग्जीक्यूटिव, PR असिस्टेंट, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, राजभाषा सहायक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ITI इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, ग्रेजुएट सिविल और इलेक्ट्रिकल। राजस्थान में टोटल 26 है, HR एग्जीक्यूटिव की भी है राजस्थान में, लॉ एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस 57, ये कहाँ पर है, ये भी राजस्थान प्रोजेक्ट्स है। उत्तराखंड के लिए 12 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ देख लेंगे। अब ट्रेनिंग लोकेशंस क्या हैं, तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ रहेगी। अगेन कहूँगी, हमने ये सिर्फ अभी एक नोटिफिकेशन ओपन किया है, आपने जॉन वाइज देखे, नोटिफिकेशन लिंक दी गई है, आप जिस जॉन से हैं आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इसमें आपको स्टाइपेंड भी अच्छा दिया जा रहा है। ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए देख रहे हैं आप 13,500, डिप्लोमा सिविल के लिए 15,000 यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए है,
ग्रेजुएट के लिए 17,500 है। सो स्टाइपेंड भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि ITI वालों के लिए 7,000 रहता है, डिप्लोमा के लिए 8 साढ़े 8 होता है और 9 से 10 के बीच में ग्रेजुएट का होता है। लेकिन ये जो अप्रेंटिसशिप रहेगी, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जो अपना ग्रेजुएशन है या पर्टिकुलर जिस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका, जैसे ITI हो, ठीक है, वही होना चाहिए। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, और ग्रेजुएट के लिए करते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि CSR एग्जीक्यूटिव के लिए, HR एग्जीक्यूटिव के लिए, HR के लिए MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इनमें आपने किया हो। CSR के लिए MSW जिन्होंने किया है, रूरल डेवलपमेंट में या मैनेजमेंट में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लॉ एग्जीक्यूटिव में आप लॉ फील्ड से होना चाहिए, LLB। PR असिस्टेंट के लिए बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, BMC आपने किया हुआ हो। कंप्यूटर साइंस के लिए BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या IT से हो। राजभाषा असिस्टेंट के लिए हिंदी आपने BA किया हुआ हो अगर हिंदी लैंग्वेज से, तो एलिजिबल आप रहेंगे। ओके, एंड कैंडिडेट हु पासेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन अबव एंड पास्ड विथ इन 2 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, 2 साल से ज़्यादा टाइम आपको ना हुआ हो जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप यहाँ पर जोन वाइज एडवर्टाइजमेंट ओपन करके उनका डिटेल देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।